नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईबीडी पाठशाला पे। दोस्तों, रेलवे बम्पर भर्ती में 2019 के तहत CEN नंबर 1 2019 में आपका NTPC का भर्ती आई हुई है, जिसका जो है कल से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो NTPC में यदि आप CBT 1 और CBT 2 दोनों क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसमें आपका जो है CBT 1 का ज़्यादा वेटेज आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में बनेगा उस समय रहेगा कि CBT 2 का जो है ज़्यादा वेटेज रहेगा जब आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे दोस्तों कि क्या आपको CBT 1 में सिर्फ क्वालिफाई करना है या फिर आपको जो है इसमें भी आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा, यानी कि कट ऑफ पार करना होगा, और इसका जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा। तो सारी बातों को क्लियर करेंगे और ये भी देखेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में CBT 1 का कितना प्रभाव पड़ेगा और CBT 2 का कितना इफेक्ट रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि NTPC से रिलेटेड जो भी न्यूज या नोटिफिकेशन आ रही है उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, वो भी आपको सारे इन्फॉर्मेशन, सारी बातें एकदम पूरी तरीके से क्लियर करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में CBT 1 और CBT 2 का कितना प्रभाव आपको पड़ने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के CBT एग्जाम होंगे, उसमें जो है आपको क्या क्या चीज़ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जो है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने RRB NTPC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CEN 1 2019, यानी 2019 के तहत जितने भी पोस्ट के लिए आपका जो है आया है उसको सभी को CBT 1 में देना है और उनका सबका जो है पेपर सेम रहेगा। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 सवाल, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। और जो PWD कैंडिडेट है, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल PWBD यानी ब्लाइंड कैंडिडेट है उनके लिए, यानी जो ब्लाइंड कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनके लिए आपका रहेगा। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, जिसमें यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे और एक क्वेश्चन आपके एक मार्क के रहेंगे। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ते हैं तो देख सकते हैं द फर्स्ट CBT स्टेज इज of a screening nature and the standard of the question for CBT will be generally in conformity with the education standard prescribed for the post. The normalization score of first stage CBT shall be used for sorting listing of candidate for second stage CBT 2, यानी पर देयर मेरिट। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम होगा वो सिर्फ आपका स्क्रीनिंग नेचर का होगा, जिसमें आपको सिर्फ CBT 1 को पास करना है, मतलब कि आपका जो यहाँ इसमें आपको जो है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पर क्वालिफाई करना है, इस नेचर का रहेगा कि आपको जो सिर्फ चेक करे कि आप जो पोस्ट दिया गया है उसके लिए आप उतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं कि नहीं, इसलिए आपको जो है CBT 1 में बैठना है। इसके बाद अब जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाइएगा, यानी CBT 1 के मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो उसके बाद आपको जो है सेकेंड स्टेट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, यानी सेकंड स्टेज आपको देना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का आपका ये सिलेबस है, और यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, यानी आपको जो है मेरिट लिस्ट आपका जो है एक बात जान लीजिए कि आपका जो CBT 1 में क्वालिफाई कीजिएगा तो जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30% और SC के लिए 30% और ST के लिए 25% आपको लाना अनिवार्य है। इससे कम यदि आपके मार्क्स आते हैं तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है दोस्तों, सेकंड स्टेज ऑफ CBT जो होगा 7th लेवल में लेवल नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 के लिए होगा, ग्रेड ऑफ डिफिकल्टी लेवल अलग अलग के लिए होगा, यानी उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेज ऑफ CBT 2 होगा उसमें भी आपके कुल मिलाकर 90 मिनट के रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस आपका ज़्यादा पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 35 सवाल पूछे जाएंगे और टोटल क्वेश्चन इसमें आपके 120 रहेंगे, 120 मार्क्स के। देयर विल भी निगेटिव मार्क्सिंग भी होगा, जिसमें 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे ईच गलत क्वेश्चन पे। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका जो है सिलेबस है, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, इसका मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा। इसमें भी आपको जो है मिनिमम दोस्तों तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रेलवे के द्वारा तय किया जाता है 40% और OBC 30, SC 30 और ST 25%, उतना आपको क्वालिफाई करना होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो उसमें आपको जो है फर्स्ट स्टेज आप का CBT का जो मार्क्स है वो आपका वैलिड है या फिर नहीं है, या फिर आपको जो है सिर्फ सेकंड स्टेज का
मार्क्स को के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेज में होगा वो आपका सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यानी कि जो सेकंड स्टेज में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट के लिए, मतलब कि सेकंड स्टेज का में क्वालिफाई होने के लिए वो आपका एक चेकअप रहेगा आपके एजुकेशन के आधार पर, यानी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं, उसके लिए है। और जो मेरिट लिस्ट आपका बनेगा वो आपका सेकंड स्टेज के लिए से बनेगा, यानी जो CBT 2 दीजिएगा उसके मार्क्स के आधार पर आपको जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, द नॉर्मलाइज मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन सेकंड स्टेज CBT शैल बी यूज्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि उसी स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन होगा जो CBT सेकंड में आपका जो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ इससे आपको पता चल जाता होगा यहाँ पर कि आपका जो CBT 1 का जो है कटअप उतना हाई नहीं रहेगा, लेकिन CBT 2 में आपको जी जान लगा के मेहनत करके उसमें अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि आपका जो ये मेरिट लिस्ट आपको यही बनाएगा सेकंड स्टेज CBT सेकंड CBT। फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT जो वो सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन चेकअप करने के लिए है। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि सारी बातों को क्लियर कर पाया होगा। उसके बाद जो है दोस्तों, ये पर आप CBAT एक होगा, वो आपका सभी का नहीं है, ये आपका जिनका स्पेशल पोस्ट के लिए है, तो उसके बारे में मैं अलग से आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।